हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। बाकी थोड़ी बहुत मुश्किलें समस्याएं ज़िंदगी में तो आती जाती रहती हर किसी की। तो अपने हर दुख दर्द गम सब भूल के हमारे साथ में मुस्कुराइए। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल राजा .505 और हमारे 1 साल के चैलेंज ज़िंदगी के 365 रंग विशाल राजा के संग में। और आज हमारे चैलेंज का ये तीसरा दिन है और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैलेंज का और जो हमारा विषय है वो क्या है, हार मत मानो और डर से ऊपर उठो। डर क्या चीज़ है, डर के बारे में हम आपको बताएंगे। डर और साहस दोनों में क्या अंतर है और क्या ज़रूरी क्या नहीं ज़रूरी। तो डर असल में है क्या। देखो दोस्तों, डर नाम की चीज़ तभी हमें पकड़ती है जब हम उसे मन में जगह देते हैं। जैसे गांव में तो आपने सुना ही होगा कि अभी उसकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हुई, वो बहुत जल्दी ही मरा है, अभी हम उधर से गुजरेंगे तो हमें भूत पकड़ लेगा। असल में डर और भूत दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों की वास्तविकता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिमाग का ही खेल होता है। तो जैसे रात को अंधेरे में कभी झाड़ झंखाड़ की परछाई भी ना हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, वो भी हमें डरा देती है। लेकिन सुबह जब सूरज निकलता है फिर हम उस रास्ते से गुजरते हैं तब खुद पे हंसते, अरे यार ये तो झाड़ है, ये तो पेड़ का कटा हुआ तना है, यही हमें कल डरा रहा था। तो यह पेड़ की डाली थी। वैसे ही डर भी हमारे मन में जो है ना, वो एक वहम है, एक धोखा है। हार मत मानो। हार मत मानो का मतलब क्या है कि हार मत मानो, डर को अपने अंदर से निकाल दो। कुछ भी है करने के से पहले हम डर जाते हैं, आप डर जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने तो करने की कोशिश ही नहीं की, पहले ही हमारे अंदर डर आ गया कि यार हमसे होगा ही नहीं। आप ऐसे काम करने का मत सोचो। जैसे पहाड़ को अकेले उठाने चल दिए तो उसमें अपना साहस नहीं दिखाना है। जो काम हमसे होने वाला है और हम नहीं कर रहे हैं, उस काम को ना कर पाने की वजह को ही हम डर बोलते हैं। जो काम हमसे होने वाला है, ना कि पहाड़ उठाने जैसा। पहाड़ तो अकेले से नहीं उठने वाला, उसको आप उठाओगे तो वो कभी हिलेगा ही नहीं और आप बोलोगे हमसे नहीं होगा। तो काम वो करो कि जो आपसे होने वाला है। और डर और साहस में अंतर क्या है। डर भी जरूरी है और साहस भी जरूरी है। डर क्या होता है, जो हमें कुछ भी गलत काम या कुछ भी करने से रोकता है। और साहस क्या होता है कि हम डर रहे हैं कि यार उस रास्ते पे जाएंगे तो बहुत सारी परेशानियां होंगी, और साहस हमारा साथ दे रहा है फिर भी हमारे कदम रुक नहीं रहे हैं, साहस उसको बोलते हैं। तो डर और साहस में बस यही एक अंतर है। लेकिन अगर हम डर की बात मान लेंगे तो जिंदगी भर वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर गांव की भाषा में हम कहें तो डर की हांडी को जितना चढ़ाओगे ना उतना उफनेगी, उसको तोड़ दो तभी चैन मिलेगा। समझ में आया। डर की हांडी को जितना चढ़ाओगे उतना उफनेगी, अगर उसको तोड़ दोगे तभी सुकून मिलेगा। कि अगर भगत सिंह डर गए होते, हमारे जितने भी क्रांतिकारी डर गए होते, तो क्या आज हमें आज़ादी मिलती। हम आपके सामने इतना आज़ादी से बोल पाते, नहीं बोल पाते ना। अगर अब्दुल कलाम गरीबी और अपने हालातों से डर गए होते, उसी में दब जाते, तो क्या भारत के मिसाइल मैन बन पाते, नहीं बन पाते। और भारत को इतनी अच्छी मिसाइलें मिल पाती, नहीं मिल पाती। अगर स्वामी विवेकानंद शिकागो में अमेरिका जाके उधर भाषण देने से डर जाते तो क्या उनका नाम पूरे विश्व में गूंजता, नहीं गूंजता ना। तो यानी जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो अमर हुआ। डर को जीतने का देसी तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है, पहचान लो काहे से डर लग रहा है, किस चीज़ से आप डर रहे हैं, उसको साफ साफ मान लो उसमें डर लगने जैसा है या नहीं है। हाँ यही मेरा डर है, उससे बोल दो कि हाँ यही मेरा डर है और मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। फिर आपके दिमाग से डर ही निकल जाएगा। दूसरा क्या है, कदम बढ़ाओ। आप ऐसा नहीं कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो आपसे नहीं होने वाला है वो काम करने के लिए निकलो तो फिर वो काम नहीं होगा, उसको करना ही नहीं है। आपसे जो होने वाला उस काम को करने के लिए आप कदम बढ़ाओ। आप जो है ना फिर डर के पीछे मत आओ, आपका साहस आपका पूरा साथ देगा। अगर आप सोचो कि जाके हम बैल का सींग पकड़ के गिरा दें तो गिरा सकते हैं,
लेकिन वहाँ पे आपको पूरा डर अपना ख़त्म नहीं करना है। आपको पहले उसको देखना है कि हाँ ये हमसे होने वाला है कि नहीं है, छोटा है बहुत बड़ा है। वहाँ पे आपको डर नहीं, आपको साहस और दिमाग का यूज़ करना है। गिरा भी सकते हो आप उसको, नहीं तो फिर तो आपको अपने सींगों पे झूला झुलाएगा और फिर आप बोलोगे कि हम जो है डर निकाल के गए थे और चोट खा के आ गए। तो तीसरा क्या टॉपिक है, जीत लो। एक बार डर को आप पार कर गए ना, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं उदाहरण, जैसे आप रात को कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में किसी झाड़ की या किसी चीज़ को देख के आप डर रहे हैं, कुछ भी देख के डर रहे हैं। अगर आप बिना डरे हुए अपना साहस के साथ में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो एक बार अगर जो आपके दिमाग से वो डर निकल गया, अरे मैं तो चलाया यार कुछ हुआ ही नहीं, तो आपका वो डर ना हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल दिमाग से निकल जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि दोबारा हमारे अंदर उतना डर नहीं रह जाता। धीरे धीरे करके ऐसा ही डर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो डर होता है ना, ये दुश्मन नहीं है, ये हमारा गुरु होता है। डर नहीं आएगा तो हम कैसे सीखेंगे? डर को गाली मत दो। डर असल में हमारा गुरु है, वो हमें बताता है भाई तेरी कमजोरी क्या है, तू किस चीज़ से डर रहा है और किस चीज़ से नहीं डरना है। और अगर हमें उस कमजोरी पर काम करें ना, तो डेफिनेटली हम सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि जब डर हमें सिखाता है कि हाँ वहाँ पे हम डर रहे हैं, तो हमको सोचना है कि यार वो तो हमें बता रहा है ना कि हम इस चीज़ से डर रहे हैं, उसको असल में क्या है पहचानो, अच्छे से जानो उसके बारे में। डरना है नहीं डरना है, क्या है क्या नहीं है। अभी एक देहाती कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। गांव में दो लड़के रात को खेत की मेड़ से गुजर रहे थे। पहले ने क्या बोला, मुझे तो इधर बहुत डर लग रहा है, रास्ते में कोई भूत है क्या है, अभी 2-4 दिन पहले गांव की एक औरत मरी है, तो डर गया पूरा। और दूसरा क्या, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो आगे बढ़ते, देखा जाएगा जो होगा। और दूसरा निडर होके अपने साहस के साथ चलता गया और लास्ट में घर पहुंच गया। क्या हुआ, उसके दिमाग से डर भी खत्म हो गया, उसका साहस भी बढ़ गया कि अरे मैं तो चलाया, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। और दूसरा तो वहीं पे रह गया। तो जो डर के पार जाएगा उसी को सफलता मिलेगी, जो डर के बैठ गया तो कुछ मतलब नहीं। अगर हम अभी डर जाते कि यार क्या यार सब लोग 4 लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अपने काम दाम छोड़ के, तो मैं नहीं कर पाता ना। अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वीडियो को हमारी देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ ना। कोई देखे या ना देखे, पसंद करे या ना करे, कब तक इग्नोर करेगा? आप लोग कब तक हमें इग्नोर करोगे? डेली 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 जब हम आपको एक नए विषय पे नई बात बताता रहूँगा, तो कुछ तो आप सुनोगे ना कि देखता हूँ सुन के आखिर ये बताता क्या है, आखिर ये करता क्या है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है। तो आप भी जिस दिन से ये सोचने लगोगे ना, उसी दिन मैं सोच लूँगा कि हमारा जो ये चैलेंज है ना, हमारा चैलेंज पूरा सफल हो गया। तो अभी हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बस समापन करते हैं, ख़त्म करते हैं अपनी बात को, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है, हमें और भी बहुत सारे काम देखने हैं। तो दोस्तों, डर हर इंसान के जीवन में ज़रूरी है और आता भी है। कुछ लोग हैं डर के पार चले जाते हैं और कुछ लोग डर के रह जाते हैं। और किसी को नाकामी का डर, किसी को मजाक उड़ाने का डर, किसी को गरीबी का डर, किसी को अपनों को खोने का डर, किसी को कौन सा डर, किसी को यही लगता है कि अरे यार मेरे तो कुछ है ही नहीं यार, मैं थोड़ा और अमीर हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका डर है। आपके पास जो है उसी से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका जितना हिम्मत है, जितना साहस है, उतना बहुत है। आप शुरुआत उतने से ही करो, बाकी तो बढ़ता ही जाएगा। आपकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, आपका साहस बढ़ता जाएगा, आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। अब आप कोशिश ही ना करोगे, डर के बैठ जाओगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर डर की हर बात मान ली तो ज़िंदगी कैद बन जाएगी, और अगर डर से ऊपर उठ गए तो वही ज़िंदगी उड़ान बन जाएगी। तो मैं अपनी बात इन पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा कि डर को साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। हिम्मत की राह पकड़ो, पीछे मुड़ो नहीं। हार मत मानो जो रोकता है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो डर से ऊपर उठता है। तो मैं हूं विशाल राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विशाल राजा .505 और हमारा चैलेंज ज़िंदगी के 365 रंग विशाल राजा के संग। और ये हमारे चैलेंज का तीसरा दिन और तीसरा वीडियो था।
और ये जो आज का विषय था डर और साहस। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आपके बीच तक आते रहें। कोई दूसरे विषय पर कुछ जानकारी चाहिए या आप हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।